हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे FUT के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ये और इसमें कई ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद ही आपको पता हो। अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए आते हैं, जब हम उनसे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो उन्हें बेसिक जानकारियाँ नहीं होती और प्रोबेबली यही कारण था उनके ट्रांसप्लांट्स के ख़राब हो जाने का। तो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट है ये संदीप। यदि आप इनकी प्री पिक्चर्स देखेंगे तो इनको क्राउन में, मिडिल में, स्कैल्प के फ्रंट में और साइड्स में हेयर लॉस था। तो यदि थोड़ा सा फ्रंटल फॉरलॉक इनका बचा हुआ था, बाकी एरिया में बाल नहीं थे। तो जैसा आप प्री पिक्चर्स में देख रहे हैं, हमने इनके स्कैल्प के जो इमेजेस आपको दिखाए हैं ये बिना हेड को शेव ऑफ करे दिखाए हैं, सो दैट आपको एक्चुअल आइडिया हो कि ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो ज़रूर इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि जब भी आप रिज़ल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो ज़्यादातर लोग प्री पिक्चर्स कहीं हेड शेव ऑफ कर तो नहीं दे रहे हैं। तो वो एक स्वाभाविक सी बात है कि आपका सबकॉन्शियस उसको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स के तरह रजिस्टर करेगा एज़ कम्पेयर टू जब आप प्री पिक्चर में हेड बिना शेव ऑफ करे ले रहे हैं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि FUE प्रोसीजर में यूजली पेशेंट का हेड शेव ऑफ करना पड़ता है। तो पर हम हमेशा, या कोई भी अच्छा क्लिनिक हमेशा ये ख्याल रखेगा कि प्री पिक्चर्स में आपको हेड शेव ऑफ करके ना दिखाए। अब मेथड की बात करते हैं। हमने इन पेशेंट में 2500 ग्राफ्ट्स FUE मेथड से किए। इनकी ग्राफ्ट प्लेसमेंट और ज़्यादा भी की जा सकती थी, लगभग शायद 3500 के करीब, पर हमने 2500 चुना। बेहतर मेथड इस पेशेंट के लिए होता FUT, बिकॉज फर्स्ट सर्जरी थी। एक पतली सी लाइन से बहुत अच्छे ग्राफ्ट्स निकल आते। अराउंड 4000 या शायद 4500 तक ग्राफ्ट्स हम लोग इनके FUT से निकाल सकते थे। बट कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं FUT के स्कार से और सोचते हैं ये बहुत भयानक सर्जरी है। तो ये पेशेंट की पर्सनल चॉइस है। तो अब हमने इनका FUE किया, जिसके लिए हमें डोनर शेव ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें अपने दिमाग में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रख के चलना चाहिए, जहाँ पर इन पेशेंट में यदि आप देखेंगे तो हमने एक स्ट्रिप का एरिया फ्यूचर FUT के लिए स्पेयर छोड़ दिया, अनटच्ड, और उसके ऊपर और उसके नीचे से हमने ग्राफ्ट्स को निकाला जो FUE किया। तो सिर्फ 2500 ग्राफ्ट्स के लिए भी काफ़ी बड़ा एरिया हमने यूज़ किया। और इसके बाद जब आप ग्राफ्ट प्लेसमेंट देखते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ये पेशेंट के अंदर हमने पार्टिंग साइड पे ग्राफ्ट्स को ज़्यादा रखा है बजाय दूसरे साइड के। वहाँ हम चाहते तो 1000 के करीब ग्राफ्ट्स और डाल सकते थे। पेशेंट रेडी थे हमें पे करने के लिए, पर उस स्थिति में हम वो स्ट्रिप की जगह नहीं बचा सकते। तो हमने प्रेफर किया कि हम कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे काम चलाएं और डोनर को डिस्टर्ब ना करें ज़्यादा। आप देखिए अब ये इमेजेस में किस तरह से ग्राफ्ट्स को क्राउन और पीछे सब जगह प्लेस किया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब डिसीजन लेते हैं और प्लानिंग करते हैं, बहुत दफ़ा पेशेंट के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोग उनको सही तरह से गाइड भी नहीं करते। तो अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं और उसके चलते आप, हो सकता है जो चीज़ आप अपने लिए सही समझ रहे हो वो वास्तविकता में लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो। तो इस यहाँ पर रोल आता है आपके सर्जन का। इट इज़ द प्लानिंग ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जो बहुत मैटर करती है लॉन्ग रन में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये पेशेंट के आप 3.5 मंथ्स का पिक्चर देखिए, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। लेफ़्ट साइड पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी डेंसली ग्राफ्ट्स को प्लेस किया था तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। राइट साइड हमने रिलेटिवली कम किया था तो यहाँ पर हम ग्राफ्ट्स को कम संख्या में देख रहे हैं। क्राउन में देखिए 3.5 मंथ्स में काफ़ी भर चुका है। तो सीरियल इमेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
जब भी आप किसी क्लिनिक के बारे में देख रहे हैं रिजल्ट्स को, एक बिफोर और एक आफ्टर इमेज में इतना आसानी से फोटोग्राफिक ट्रिक्स के ज़रिए कुछ भी दिखाया जा सकता है कि आप को लगे कि अरे वाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, आप देखिए ये एक ख़राब हेयर ट्रांसप्लांट का केस दिखता है और आफ्टर इमेज में ट्रांसप्लांट रिपेयर के बाद दिखता है काफ़ी अच्छा भर गया है। पर यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये कि इन्होंने ये जो दूसरा पिक्चर हमने खींचा है वेरी नेक्स्ट डे हमने खींचा है और इसमें कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, इन्होंने अपने सिर्फ बालों को साइड से ढका हुआ, तो पर ये आप नहीं पहचान पाए। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है सीरियल इमेजेस। तो जो भी अच्छे क्लिनिक्स होते हैं वो अपनी पेशेंट गैलरी में सीरियल इमेजेस ज़रूर दिखाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इमेजेस जनरली प्री पिक्चर में आप बहुत सारे क्लिनिक्स अपने हेड को डाउन कर कर दिखा देते हैं पेशेंट के, और जब पोस्ट इमेज दिखाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि हेड अप होता है, फेस सामने दिखता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आगे आगे ट्रांसप्लांट हुआ है थोड़ा सा, बट प्री पिक्चर में यदि ऐसे दिखाया और फ्रंट में ऐसे, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा भर गया, जो कि नहीं हुआ। तो इसीलिए डिफरेंट एंगल्स से यदि इमेजेस को खींचा गया है और डाला गया है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी को तय करने के लिए। अब 9 मंथ की इमेजेस देखते हैं इनके, जिसमें कि काफ़ी अच्छे से आप देख रहे हैं क्राउन एरिया भर गया है। फ्रंट से आप देखिए बहुत अच्छी डेंसिटी लग, देखिए जहाँ हमने कम डाले थे वहाँ पर भी काफ़ी कवर नज़र आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ इमेजेस में भी बहुत दफ़ा हमने देखा है ऐसे केसेस को, और शायद हमने कई सेलिब्रिटीज़ के भी रिजल्ट्स देखे हैं जिनमें कि कैमोफ्लेज करके टॉपिक वगैरह पाउडर छिड़क के फोटोग्राफ खींच लिए जाते हैं। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप भ्रमित हो सकते हैं ऐसी चीज़ों से। तो चलिए एक और चीज़, एक स्टेप अहेड जाते हैं। अब आप इनका कोम्बिंग वीडियो देखिए, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेड एरिया भरा हुआ है। यदि आप क्राउन देख रहे हैं कोम्बिंग में, तो ये बिल्कुल बढ़िया से अनडिटेक्टेबल है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ट्रांसप्लांट है। अब मिडिल पोर्शन में यदि नज़र डालें तो देखते हैं लेफ़्ट साइड जहाँ हमने बहुत डेंसिटी प्लेस की है। अब सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट हेयर लाइन, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हेयर लाइन एकदम नेचुरल दिखती है। बहुत दफ़ा आपके बाल बहुत कम हैं और आपने सिर्फ उसको ऐसे कवर करके, जैसा भी मैंने पिछली पिक्चर में आपको दिखाया भी था, आप उसे कवर करके ऐसा दिखा सकते हैं कि वो भर गया, और वहीं पे कोम करके भी चला सकते हैं तो भी आपको लगेगा कि ये काफ़ी भर गया। पर यहाँ आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं हेयर लाइन में कोम्बिंग वीडियो, जहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रांसप्लांट है। जैसे मैंने ये ट्रांसप्लांट यदि नहीं किया होता और ये मेरे सामने आए होते तो मैं भी नहीं पहचान सकता था कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है। डोनर एरिया पे भी नज़र डालें, इनका डोनर एरिया पे यदि आप देखें तो इस इमेज में आप पाएंगे कि इनके थोड़े वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, हालांकि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी डोनर की। अब अगर कोम्बिंग वीडियो में आप डोनर को देखें तो ये काफ़ी भरा भरा दिखता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग हो सकता है। बहुत लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि FUE करने के बाद वहाँ पर बाल फिर वापस आ जाते हैं या डेंसिटी खास प्रभावित नहीं होती। ये गलत है। इस पेशेंट में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से बाल हैं इतने ग्राफ्ट्स निकाल लेने के बावजूद भी, पर हर पेशेंट में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी डोनर डेंसिटी बहुत कम होती है और एक FUE के बाद ही वहाँ पर क्लियर बहुत ज़्यादा थिनिंग नज़र आती है, और दूसरा FUE यदि सेम पोर्शन से निकाला जाए तो ग्राफ्ट वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, और यूजली सेकेंड FUE के बाद डोनर एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको आज दी ये आपकी मदद करेगी सही टेक्निक को चुनने में और उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करने में। यदि आप जब क्लिनिक चूज़ करते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे क्लिनिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो एटलीस्ट आप जो बहुत ख़राब रिजल्ट्स वाले चीज़ों से या चालाकियों को थोड़ा पहचानेंगे तो आप अपने लिए सही चयन कर पाएंगे। तो इस तरीके के और एजुकेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे।
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।